सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7.1 के लास्ट 3 क्वेश्चन की, 28, 29 और 30। और आज ये एक्सरसाइज हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे सामने, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी कि ये एलएचएस हम लेके चल सकते हैं और सिद्ध क्या करना है हमको, आरएचएस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और एलएचएस से हम आरएचएस लेके आएंगे। तो हम यहाँ पर एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में हमें दिया है cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस में है साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारे पास में जो है दिया हुआ है एलएचएस में। अब सबसे पहला काम हम यहाँ करते हैं, इस टेन को जो है चेंज कर देते हैं। तो ऊपर cos स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, बटा में जो है ये हो गया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या है साइन क्यूब थीटा और बटा में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये हमने जो है चेंज करा है अभी, और कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम लघुत्तम ले बटे में, तो लघुत्तम क्या आता है, देखिए यहाँ बटे में लघुत्तम आएगा कॉस थीटा। ये वाला जो कॉस है वो लघुत्तम आ जाएगा और इस कॉस का इस 1 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा ऊपर कॉस थीटा माइनस में ये ऊपर साइन थीटा एज इट इज आएगा, क्योंकि इसके बटे में क्या लिखा हुआ है लघुत्तम। तो ये आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इसके ऊपर ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस में जो लिखा है वो एज इट इज हम पूरा लिख देते हैं, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमने जो है यहाँ पर एज इट इज लिख दिया है। अब ये देखिए, ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये बटा के नीचे जो ये भिन्न है, इसको हम हमेशा जब गुणा में लेते हैं तो ये जो है अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में, यानी कि ये cos थीटा ऊपर जाएगा और ये cos माइनस साइन नीचे आ जाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से हो जाएगा ये। देखिए cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, या फिर इसमें हम अपॉन में 1 मान लेते हैं, इनटू में देखिए cos थीटा चले गया ऊपर और cos थीटा माइनस साइन थीटा जो चले गया बटा में। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब पीछे यहाँ पर हमारे पास में ये जो टर्म है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाली, इसको हम माइनस कॉमन ले लें तो ये वाला जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा और यहाँ पर कॉस आगे आ जाएगा और साइन पीछे चले जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा इस रूप में, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में बन जाएगा और इसका जो माइनस है वो यहाँ पर माइनस बना देगा इस प्लस को। तो देखिए किस प्रकार से ये होगा। देखिए ये हो गया माइनस, ऊपर है साइन क्यूब थीटा और बटा में हमारा बन गया cos थीटा माइनस साइन थीटा। हमने जो है माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाला माइनस में बदल गया और माइनस वाला प्लस में बदल गया। अब यहाँ देखें हम cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा गुणा हो जाते हैं तो बन जाता है cos क्यूब थीटा। ऊपर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है तो माइनस में ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और बटा में क्या करा हमने लघुत्तम ले लिया, क्योंकि देखिए एक का जब इससे गुणा होगा तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बनेगा और यहाँ भी cos थीटा माइनस साइन थीटा है, तो लघुत्तम क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा लघुत्तम बन जाएगा। अब ये जो दे रखा है ऊपर cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये ओपन होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूला से। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये जो होता है वो पूरा फॉर्मूला किसका होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बनेगा, कॉस क्यूब, तो कॉस तो होगा हमारा ए और साइन होगा बी, तो यहाँ बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये तो हुआ ए माइनस बी, ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर और प्लस में ए बी यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बटा में क्या है हमारे पास में लघुत्तम में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा लघुत्तम है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो cos थीटा माइनस साइन थीटा है, इस cos थीटा माइनस साइन थीटा से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। चलिए इसको हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, तो ये देखिए ये कट गया, इससे बचा क्या हमारे पास, ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, सरल समीकरण बन गई, इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 किसका हुआ, ये इसका cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1 और प्लस में साइन थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं हम, cos इंटू साइन को साइन इंटू cos लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी जो बन जाती है वो बन जाती है क्या, RHS, और इस तरीके से ये जो सवाल है वो हो जाता है प्रूफ। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार रिवाइंड करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें दिया है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हो पी, पी की वैल्यू क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर होता है साइन थीटा। तो ये चीज यहाँ पर हमको जो सिद्ध करना है उसमें हम ले लेते हैं LHS। LHS बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, ये, तो ये वाली वैल्यू हम रखते हैं, पी का मान रखने पर जो पी की वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो देखिए पी की वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 1 और बटा में इसी प्रकार से हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में 1। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर केवल हम p का जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। सबसे पहला काम हमको ये करना है, p की वैल्यू क्या दी हुई थी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये दे रखी है हमको, सवाल में ही दे रखी है, तो ये हमने वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। अब हमको यहाँ पर देखना है कि कोई यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है क्या, जी बिल्कुल बन रहा है यहाँ पर फॉर्मूला। ये देखिए ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। इजी वे में a प्लस बी का जो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा और माइनस में क्या है 1। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला ओपन हो गया यहाँ पर। अब आगे देखें तो यहाँ पर भी बटा में a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा और प्लस में यहाँ आ जाएगा 1, ऊपर माइनस में 1 था, यहाँ प्लस में 1 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमने इसको चेंज कर दिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम देखें यहाँ पर, तो देखिए एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ कलर। ये हमारा है सेक स्क्वायर थीटा और ये हमारा है माइनस का 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है, सर्वसमीका बनी। और बटा में देखें तो ये है हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस का, और यहाँ पर है प्लस का 1। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो चलिए फिर हम इसको चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास में दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा ये, और यहाँ का -1, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख देते हैं, सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर -1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं हम टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस में 2 सेक थीटा टेन थीटा। और बटा में भी इसी प्रकार से हम जब चेंज करते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को चेंज करते हैं तो बचता है यहाँ पर पहले सेक स्क्वायर थीटा प्लस प्लस फिर से यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा आएगा, और प्लस में बचेगा 2 सेक थीटा टेन थीटा। अब देखिए दोनों जो सूत्र हमने यूज करे हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कौन कौन से सूत्र यूज करे हैं। देखिए ऊपर की तरफ तो हमने यूज करा है सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर लिखा है टेन स्क्वायर थीटा, और बटा में हमने जो यूज करा है वो लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये सेक स्क्वायर तो पहले से बचा था, इसको हमने ये सर्वसमीका से ये लिखा है। यहाँ पर ये सेक स्क्वायर पहले से आया था, और ये टेन स्क्वायर हमने, सॉरी, ये टेन स्क्वायर पहले से था और ये टेन स्क्वायर हमने सर्वसमीका से लिखा है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर 2 टेन स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर, इस प्रकार से हमको ये मिलता है 2 टेन स्क्वायर और 2 सेक स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख दें 2 टेन स्क्वायर थीटा। देखिए टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर, और प्लस में क्या है 2 इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। बटा में भी इसी प्रकार से आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ये वाला सेक स्क्वायर और ये वाला सेक स्क्वायर जुड़ गया तो 2 सेक स्क्वायर हो गया, और प्लस में क्या आ रहा है 2 इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब ऊपर की तरफ जब हम देखते हैं तो दो कॉमन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो कॉमन निकल सकता है, और टेन स्क्वायर है यानी कि यहाँ से 10 निकल सकता है। तो हम यहाँ कॉमन निकालते हैं 2 टेन थीटा। देखिए यहाँ से भी 2 टेन थीटा कॉमन लिया और यहाँ से 2 और टेन थीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पर हमारे पास में बचता है एक तो टेन थीटा, क्योंकि देखिए यहाँ पर घात 2 है, 2 में से एक घात बाहर निकाली तो एक बची, और यहाँ से बचता है प्लस में सेक थीटा। तो ये प्लस में लिख दिया हमने सेक थीटा। बटा में बात करें तो कॉमन क्या लिख लेगा 2 सेक थीटा। तो आगे से तो स्क्वायर में से एक सेक थीटा जाने के बाद बचता है सेक थीटा, और पीछे बचता है टेन थीटा। तो इस प्रकार से ये दोनों चीजें क्या हो गई, सेम हो गई। तो हम एक को काट सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 से तो 2 का कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये चीज है इसको मैं आगे इस तरफ लिख देता हूँ, टेन थीटा को हम चेंज करके लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इनटू में है हमारे पास में टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसी प्रकार से जब बटा में देखते हैं हम सेक थीटा, तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये सेक थीटा प्लस में टेन थीटा है, इसको हम टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिख सकते हैं। वैसे हम यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक स्टेप, इसीलिए एक स्टेप मैंने बढ़ाई है, टेन प्लस सेक लिख सकते हैं, क्योंकि क्रम विनिमयता नियम प्लस संक्रियाओं के लिए लागू होता है। तो यहाँ से देखिए ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा जो, उसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये जो बटा वाला है ये हो जाएगा उल्टा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन 1। यहाँ पर कॉस थीटा से कटने के बाद में हमको क्या मिलता है, अकेला बचा हुआ साइन थीटा। ये हमारा क्या है, RHS, जो कि हमको प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से ये सवाल हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो
इजीली आप इस सवाल को कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं तो। इस सवाल को एक बार फिर से दोहराइएगा और 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है ये, बट करेंगे तो इजीली आपसे ये सवाल हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर हमको m की वैल्यू दे रखी है cos a अपॉन cos b, n की वैल्यू दे रखी है cos a अपॉन sin b, और सिद्ध हमको करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर b बराबर होता है n स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर भी LHS ले लेते हैं और LHS लेने के बाद हम प्रूफ करेंगे यहाँ पर n स्क्वायर। तो LHS हमारे सामने क्या दी हुई है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर है cos स्क्वायर b। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं m व n का मान रखने पर, m व n का मान रखने पर m की वैल्यू है क्या, cos a अपॉन cos b। तो देखिए यहाँ पर ये cos a अपॉन cos b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस में n की वैल्यू है cos a अपॉन sin b, तो cos a अपॉन sin b का होल स्क्वायर। और इसके बाहर हमको क्या मिलता है देखने को, cos स्क्वायर b, तो ये हम लिख देते हैं cos स्क्वायर b। यहाँ देखें वर्ग लग रहा है, जो इस पे भी वर्ग होगा इस पे भी वर्ग होगा, यहाँ पर भी cos पे भी वर्ग होगा sin पे भी वर्ग होगा। तो ये हम कर लेते हैं, हमको मिलता है cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b। इसी प्रकार से प्लस में मिलता है हमको cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर b, और इसके ब्रैकेट के बाहर हमको दे रखा है cos स्क्वायर b, जो हम एज इट इज हम लिख देते हैं cos स्क्वायर b। लघुत्तम देखें तो यहाँ पर sin स्क्वायर b और cos स्क्वायर b दोनों का गुणा लघुत्तम में आ जाएगा। तो देखिए लघुत्तम क्या मिलता है हमको, sin स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर b, ये मिला हमको लघुत्तम इस ब्रैकेट के अंदर। बाहर क्या है ब्रैकेट के, cos स्क्वायर b है। अब देखिए ऊपर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर लघुत्तम क्या आया, cos स्क्वायर b इंटू साइन स्क्वायर b। तो देखिए जब हम cos स्क्वायर b का भाग लगाते हैं तो cos स्क्वायर b कटेगा, बचा साइन स्क्वायर b, तो इसका गुणा तो होगा इससे और इसका गुणा होगा इससे। तो आगे की तरफ तो आएगा साइन cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, पीछे की तरफ आएगा cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b। तो ये चीज हम यहाँ लिख देते हैं। आगे देखिए आगे की तरफ तो आएगा cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b, और पीछे की तरफ आएगा cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b। देखिए अब ऊपर कि cos स्क्वायर यहाँ पर भी है, cos स्क्वायर यहाँ पर भी है, कॉमन हम निकाल सकते हैं। तो देखिए बाहर निकलेगा cos स्क्वायर a, तो ब्रैकेट में क्या बचता है, आगे से तो बचता है साइन स्क्वायर b, ये लिखा हमने साइन स्क्वायर b, पीछे से बचता है cos स्क्वायर b, तो ये हो गया हमारा cos, सॉरी यहाँ पर आएगा cos स्क्वायर b, बटा में हमारे पास में जो है वो लिख देते हैं हम, क्या है साइन स्क्वायर b इंटू कॉस स्क्वायर b, और अब इंटू में जो है वो यहाँ रख देते हैं cos स्क्वायर b। तो देखिए ये cos स्क्वायर b से तो ये cos स्क्वायर b क्या हो जाता है, कैंसिल, और ये जो है हमारे पास में एक सर्वसमीका बन गई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो हमारे पास में शेष क्या बच जाता है, केवल cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b, जो कि साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b इज इक्वल टू क्या हमने लिखा है 1 लिखा है। और जब हम इसको इस प्रकार से लिखें cos a अपॉन साइन b का होल स्क्वायर, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। देखिए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया,
और कॉस ए अपॉन साइन बी, ये तो वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई है। कॉस ए अपॉन साइन बी को हमने यहाँ पर क्या सवाल में दिया हुआ है कि एन लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, एन का स्क्वायर। और ये देखिए यही हमको सिद्ध करना था, सिद्ध करने में RHS में क्या है, एन स्क्वायर है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल जो है सॉल्व हो जाता है, ये हमको क्या मिल जाती है, RHS, और ये सवाल जो है प्रूव्ड हो जाता है। तो आज हम ये एक्सरसाइज 7.1 ख़त्म कर चुके हैं। नई एक्सरसाइज के साथ फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।